नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 12 जनवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्न ऑथेंटिक है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ और साथ ही साथ सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताता हूं ताकि अगर आपने आने वाले समय में एग्जाम देना है तो आपको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। आज यहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहा है जैसे देखने को मिला है जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री कौन बना है। एकदम इजी क्वेश्चन इसे बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी है ये 22 में चुना गया था। आपको याद होगा कि 22 में जो एक ही साथ 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। ये 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। इन पांचों का सीएम आपके जवान पे होना चाहिए, साथ ही साथ गवर्नर, क्योंकि कल मेघालय का गवर्नर पूछा था तो आने वाले शिफ्ट में हम कह सकते हैं कि यहां से गवर्नर जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो पंजाब का मुख्यमंत्री है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भगवंत सिंह मान, क्योंकि ये जो है आप पार्टी से, आपका और कांग्रेस का अगर कोई चीज कहीं पे बन रहा है तो समझिए वो पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है अब नाम मात्र के ही है। आप तो फिलहाल अभी उभर रहा है लेकिन कांग्रेस नाम मात्र के हैं, इसीलिए इन सबको याद रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का अंत है। मैं सब दिन बताते आ रहा हूं मौलिक अधिकार के बीच में जो भी आर्टिकल है आपको अच्छे से कवर करके जाना है। मैंने पीडीएफ में दे दिया है लिख के, भाई कहां से कहां तक 5 बार पढ़िए ना, खुद याद हो जाएगा। 12 से लेकर 35 तक याद रखना है। इसमें सभी याद नहीं रखने हैं, 12 भी याद नहीं रखने हैं, 13 भी नहीं, 14 रखने हैं, 16 रखने हैं, 17, 19, 21, 23, 24, 29 और 32 इतने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए 14 में क्या है? समता का अधिकार है। 16 में क्या है? अवसर की समानता। जो अवसर होता है ना न्यायिक मामले में या फिर कोई भी अवसर की समानता, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे, इस प्रकार की बात 16 में कहा गया है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। 23 और 54 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है और 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से जो भी कम के बच्चे हैं किसी कल कारखाने में भारी काम पे नहीं लगाया जा सकता। 25 से लेकर 28 तक आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। 29, 30 जो है आपका जो अल्पसंख्यक हित से है और आपका जो है 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इतना ही तो आर्टिकल है बस। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 2022 में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है वो कहां पर हुआ है। प्रैक्टिस सेट में मैं ये हूबहू क्वेश्चन बताया हूं और इसी के साथ साथ ये भी बताया हूं कि ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पे हुआ है। तो ग्रामीण ओलंपिक खेल अगर आपसे पूछ ले आने वाले शिफ्ट में तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल भी होती है। ठीक है, और इस बार भी हुआ है और उसका शुभंकर जो है शेरू को रखा गया था। क्या रखा गया था? ग्रामीण ओलंपिक में शेरू को शुभंकर रखा गया था, शेर का बच्चा का। ठीक है, तो अगर आने वाले शिफ्ट में ग्रामीण ओलंपिक पूछे तो छाप के आइएगा राजस्थान। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 36वां राष्ट्रीय खेल जो है ये गुजरात में हुआ है। इसमें जो है 36 खेल शामिल थे। कितने खेल शामिल थे? तो 36 टाइप के खेल शामिल थे। तो ये भी आपको जो है पूछा जाएगा, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना। 36वां राष्ट्रीय खेल भी था और 36 खेल भी शामिल थे। सबसे अधिक पदक किसने प्राप्त किया यहाँ पर? तो सर्विसेज ये टीम का नाम है, ये 128 पदक प्राप्त करते हुए शीर्ष तालिका में है। इसके अलावा सबसे अधिक स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करता है 39 को। इसके बाद अगर इस खेल का शुभंकर आपसे पूछा जाता है तो इस खेल का शुभंकर शाहबाज है। शाहबाज मतलब ये शेर का बच्चा ही है। शेर का बच्चा गुजराती भाषा में जो है शेर का बच्चा को शाहबाज कहते हैं, नाम दिया गया है शाहबाज। 2023 में जो राष्ट्रीय खेल होगा ये आपका गोवा में होगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि किसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। जब मैं बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था वहां पे आप देख लीजिएगा वीडियो, मैं 4 ही बनाया था बीएसएससी में। किसी एक वीडियो में मैंने ये चीज बताया है कि भाई जो हॉर्नबिल है इसे जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में होती, मतलब इतनी बड़ी इसमें मनाया जाता है धूमधाम से कि इसे त्योहारों का त्योहार का संज्ञा दिया गया, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ के हैं? तो ये नागालैंड के हैं। नागालैंड के राज्य के पक्षी का नाम भी आपका जो है हॉर्नबिल ही है। ठीक है, ये और यहाँ पे त्योहार का नाम भी नागालैंड में जो है हॉर्नबिल है। यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार से उधर के और जो त्योहार हैं आपको याद रखना चाहिए। लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि लोसार जो है ये आपका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वगैरह में मनाया जा सकता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं लोसार। ठीक है, इसके बाद बतुकम्मा जो है ये आपका
तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था और ऑप्शन में सिर्फ एक ही पहाड़ी का नाम दिया गया था, खासी पहाड़ी। क्या? खासी पहाड़ी का नाम दिया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बारिश मेघालय के मासिनराम में होती है। तो मेघालय में 3 ऐसे पहाड़ी हैं जो जाति का भी नाम है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पहाड़ के भी नाम है और 3 प्रमुख जाति पाया जाता है आपका। ठीक है, ये जनजाति जो होती है ना, इनका भी जाति का नाम है आपका गारो, खासी, जयंती और पहाड़ी भी है। तो इसमें से खासी आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो यही मार के आना है। अगर ऐसा ऑप्शन में होता कि भाई हिमालय की पहाड़ी में, मेघालय की पहाड़ी में, है ना, एंडीज की पहाड़ी में, तो हम मेघालय की पहाड़ी मार के आ जाते थे। लेकिन पार्टिकुलर नाम दिया गया था खासी, तो खासी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। इससे पहले कहाँ था सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो रिकॉर्ड में था? चेरापूंजी। ये भी कहाँ है? मतलब मेघालय में ही है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? 2022 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। इसके ऊपर काफी विवाद चला था, जैसा कि आप जानते हैं। जो राजस्थान के सीएम है आपका अशोक गहलोत, उसको बताया जा रहा था कि कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत साहब ने सोचे कि अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो सीएम की पोस्ट तो गई, तो इसीलिए इन्होंने नहीं बना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हैं। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में आपका जो है कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा होती है? एओ ह्यूम के द्वारा होती है। एओ ह्यूम को क्या कहते हैं? शिमला का संत कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला का संत कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, इसी से आप याद रखते हैं और कंफ्यूज करते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मवलकर, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्षता करने वाला। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने अवध जो है ना, अवध उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश राज में कब मिलाया, है ना? उस समय एक एरिया हुआ करता था अवध, आज भी अवध एरिया है, जो आपका फैजाबाद वाला एरिया है, उसे तो नाम भी बदल गया है, अवध कर दिया गया। तो ये अवध जो एरिया है उस ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया था? आप जानते हैं राज हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। तो कल भी पूछा गया था, कल आपसे पूछा गया था झांसी का, कि झांसी को कब जो है हड़पा गया था। आज आपको पूछा गया है अवध को। ठीक है, तो अवध को जो ब्रिटिश राज में मिलाया गया, ये 1856 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1856 के अंदर। राज हड़प नीति किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया, है ना। इसके बाद सबसे पहले कौन हड़प लिया था? तो सतारा। सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये जो झपटा वाला जो चीज है ना, जो हड़पा ना, लॉर्ड डलहौजी चलाया ना, राज हड़प नीति, इसे अच्छे से देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन फिक्स कर रखा है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि मीराबाई चानू किस राज्य से संबंध रखते हैं, यानी किस राज्य के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, जैसा कि आप जानते हैं मीराबाई चानू आपका टोक्यो ओलंपिक से काफी सुर्खियों में रही, और ये जो है टोक्यो ओलंपिक में जो भारत के लिए रजत पदक दिलाया था और सबसे पहला पदक दिलाया था भारत के लिए। आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किया, इसमें 2 रजत प्राप्त किए, 2 सिल्वर प्राप्त किए, और इन 2 सिल्वर में एक जो है आपका मीराबाई चानू का है और दूसरा सिल्वर जो आता है वो आपका रवि देहिया का आता है। रवि देहिया इनके द्वारा आता है दूसरा सिल्वर, और एक सिल्वर आता है मीराबाई चानू के द्वारा। यही 2 सिल्वर हमें टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। एक गोल्ड हमें प्राप्त हो गया था, ये आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा प्राप्त हुआ था भाला फेंक के अंदर। ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था मुझे टोक्यो ओलंपिक के अंदर। टोक्यो ओलंपिक कब हुई? तो 2021 में हुई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितना वाला ओलंपिक है, तो 2020 वाला है। ठीक है, आगामी ओलंपिक 24 में होगी ग्रीष्मकालीन। वो 24 वाली ओलंपिक कहाँ होगा? तो आपका जो होगा पेरिस के अंदर होगा 2024 में ओलंपिक। तो मीराबाई चानू कहाँ की है? तो ये आपका मणिपुर का है। बात करें मीराबाई चानू, जो बर्मिंघम में आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में है जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहीं बर्मिंघम ना देके आपको यूएसए दे दो, तो ये नहीं कि यूएसए में है, ये इंग्लैंड में है। आप बर्मिंघम पैलेस का नाम सुना होगा, है ना। तो ये आपका 2022 में जो कॉमनवेल्थ हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, उसमें मीराबाई चानू ने यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इनको अब एक बार एग्जामिनर ने टच किया है कि कहां से है, तो इनके द्वारा प्राप्त किया गया पदक भी जरूर पूछेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारतीयों ने बहुत पदक प्राप्त किया जी, 61 पदक प्राप्त किया है। इसीलिए पार्टिकुलर इनका पदक जरूर पूछा जाएगा, कौन सा पदक प्राप्त किया। तो ये जो है गोल्ड प्राप्त किए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हिमा दास जो है, ये भी इनका भी पूछा जाता है कहाँ का है, तो ये असम का है, और इसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे
ढींग एक्सप्रेस, कहा जाता है आपको हिमा दास को। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड शिफ्ट का जीके और हिंदी का एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम जो है आपका टुडे एग्जाम है। लिंक से कनेक्ट हो जाइए या फिर सर्च करके जो है कनेक्ट हो सकते हैं, और जिस चैनल पे जो है 1300 से अधिक सब्सक्राइबर है उसमें ऐड हो जाइएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।